अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ठीक है, देखें ज़रा आज हम 62 पेज नंबर की रीडिंग करेंगे। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड इट कम बैक टू द अर्थ। हम ये जानते हैं कि जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वापस ज़मीन पर आती है। इट इज़ ईजी टू गो डाउन स्टेयर एज़ कम्पेयर टू द मूविंग अप स्टेयर्स। ये ज़्यादा ईजी है। अब देखें ना कि सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी जो है वो मुश्किल है। स्टेयर्स गो डाउन एज़ कम्पेयर टू दी मूविंग अप स्टेयर्स। अब ये देखें ज़रा कि सीढ़ियाँ चढ़नी हमें मुश्किल लगती है लेकिन उतरनी हमें मुश्किल नहीं लगती। उतरते वक्त हम जो है वो बहुत रिलैक्स होते हैं। आ क्रिकेट बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब किसी भी क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका जाता है, कम्स डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ आ जाती है। सिमिलरली एन एप्पल और एन ऑरेंज फॉर्म फ्रॉम आ ट्री ऑलवेज फॉल्स डाउन। अब किसी भी एप्पल या ऑरेंज को अगर धागे के साथ ये वैसे ही इसी को किसी भी ट्री के साथ अट्रैक्ट किया जाए तो ये नीचे की तरफ क्यों आता है? वाई डज़ एवरीथिंग फॉल डाउन? कोई भी चीज़ जो है वो जब फेंकी जाए तो वो ज़मीन नीचे की तरफ क्यों जाती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? वाई एक्चुअली अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्योंकि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कशिश की फोर्स जो है, ये इस फोर्स की वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ माइल हो जाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड द अदर बॉडीज़ बट आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ ज़मीन को बल्कि वो तमाम चीज़ें जो है वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज़ द पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब ये फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है उसके मास पर डिपेंड करती है कि उसका वज़न कितना है, और उनके दरमियान जो है डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है कि उनके दरमियान फासला कितना है। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना मास जो है उसका ज़्यादा होगा, द ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ज़मीन के ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, द स्मॉलर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ही उसके दरमियान फोर्स जो है वो ज़्यादा होंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट में भी स्मॉल ही होती हैं। इट कैन easily be observed with massive objects such as the sun, the earth and the other planets। अब उन्होंने कहा कि इन सब का मुशाहदा किया जा सकता है जैसे कि सन, अर्थ एंड द प्लैनेट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सूरज को धकेलती है कि वो ज़मीन और दूसरे सियारों के इर्द गिर्द जो है वो अराउंड हो सके। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी अब प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। होल्ड अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप अस फ्लोटिंग अवे इनटू द स्पेस। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें जो है वो ज़मीन पर जमाए रखती है। अब इसका क्या है कि क्योंकि हम जो है वो ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे और ज़मीन के दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चाँद को ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करवाती है। मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ। यही वजह है कि ग्रेविटेशन की वजह से कि बारिश का पानी ज़मीन पर आता है। ठीक है। मेक्स द रिवर फ्लोज डाउन स्ट्रीम। उन्होंने कहा कि दरियाओं का पानी जो है वो नीचे की तरफ जो स्ट्रीम्स छोटी छोटी बनी होती हैं उनमें आता है। कभी देखा कि आपने वही पानी जो है ऊपर पहाड़ों पर वापस जा रहा है। हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इसलिए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? ओके, अल्लाह हाफिज़।